गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एनसीईआरटी के 10 चैप्टर सर्किल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्किल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि लेट अस कंसीडर अ सर्किल। ठीक है, एक सर्किल आपको दिख रहा है और इसके सेंटर में कोई पॉइंट हमने यहाँ पे आप देख रहे हो ओ ले लिया है। ठीक है, तो इस सर्किल के अंदर कोई पॉइंट ओ ले लिया है और ये ओ क्या हो जाएगा, ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, यानी ये सर्किल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम सर्किल के सरकमफ्रेंस पर यानी उसी की परिधि पर अगर हम कोई पॉइंट P ले लें और O से P को ज्वाइन कर दें, यानी सेंटर से उस पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर दें, तो ये जो हमारी OP है, सेंटर से P यानी OP, इसको क्या बोलेंगे? सो कैन यू गेस? यस ऑफ कोर्स, ये हमारी OP रेडियस हो जाएगी, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब अगर सर्किल पर कोई और पॉइंट हम ले लें कहीं पर भी, सपोज दैट, ठीक है, तो वो भी हमारी r होगी और ये इक्वल होंगी। यानी एक सर्किल पर जितने भी पॉइंट्स आप ले लीजिए, उसके सेंटर से जब आप उसको ज्वाइन कराएंगे तो वो सारी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, और उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, r। यानी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्किल फ्रॉम सेंटर इज रेडियस ऑफ सर्किल। यानी कि किसी भी पॉइंट पर सर्किल के सेंटर से अगर हम उसको ज्वाइन कराएंगे सर्किल में, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, यानी OP और जितनी भी साइड होंगी। यानी इसका मतलब OP इज इक्वल्स टू R, यानी कि रेडियस। फिर इसके बाद मतलब इसमें सर्किल में कहीं पर भी हम कोई पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये बोले कि ये जो हमारी रेडियस है, ठीक है, और अगर हम सर्किल के अंदर कोई पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कोई पॉइंट हमने Q ले लिया है, ये सर्किल के अंदर है और इसको O को Q से ज्वाइन करा दिया, तो क्या ये रेडियस कहलाएगी? नहीं। लेकिन इसमें एक चीज ये क्लियर है कि ये OQ जो है वो R से स्मॉलर होगी, यानी कि OQ इज लेस देन R। ठीक है, क्योंकि R आपकी रेडियस है, वो सर्कमफ्रेंस को छू रही है, और OQ तो उसके अंदर पॉइंट है, तो लेट अस कंसीडर दैट OQ इज लेस देन R। लेकिन अगर हम सर्किल के कोई बाहर पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पे मैंने R लिया है और अगर हम उस R को O से ज्वाइन करा देते हैं, तो अगर हम O को R से ज्वाइन करा देते हैं तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हो कि OR इज ग्रेटर देन R, यानी ये हमारी जो रेडियस होगी उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, जैसा कि साफ इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये कह सकते हैं OQ इज लेस देन R, OR इज ग्रेटर देन R। ठीक है, अब बात करते हैं सीकेंट एंड टेंजेंट की। ये तो आपने अभी तक सीखा, उसमें रेडियस के बारे में था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीकेंट एंड टेंजेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपने 3 डायग्राम्स देखे हैं। ठीक है, एक डायग्राम में लाइन अंदर से गई हुई है, एक में टच नहीं कर रही है और एक में टच करती हुई जा रही। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये सर्किल को 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक P और एक Q। ठीक है, यहाँ पर 2 जगह, और इस वाले पॉइंट में, इस वाले सर्किल में, बीच वाले में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इस वाले सर्किल में आप देख सकते हो जो लाइन जा रही है वो सर्किल को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और उसको हमने नाम दे दिया P। ठीक है, यानी इसमें, इस सर्किल में इसको एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, P पे। ठीक है, यानी पहले वाले सर्किल में 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P और Q पे, दूसरे वाले में एक भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और पहले वाले में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है आप देख सकते हो साफ साफ, 2 जगह पे, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, सीकेंट। इस वाले में क्या है, यहाँ पे एक जगह जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। यानी आपको ये सीखना है, जब कोई लाइन सर्किल को 2 जगह पर इंटरसेक्ट करती है तो सीकेंट, और कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे तो कुछ नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, एक लाइन होगी सिंपल, और अगर वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी तो टेंजेंट कहलाएगा। यानी सीकेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्किल ऑफ 2 डिफरेंट पॉइंट्स। यानी सीकेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करे, एंड टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स सर्किल एट 1 पॉइंट ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, वो टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, और सेकेंड में ऐसा नहीं है, सेकेंड में क्या कहते हैं, 2 जगह पे 2 डिफरेंट पॉइंट्स आप देख सकते हो, वहां पे P और Q में, और यहाँ पे टेंजेंट में P। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं टेंजेंट में, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर एक सर्किल देख रहे हैं आप, उसमें नीचे एक हमारी जो है वो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि एक ही जगह पे उसको कट कर रही है, इसलिए उसको टेंजेंट बोले, और वो कहाँ पे कट कर रही है, P पे। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि पहले तो उसको लिख देते हैं, ये हमारी जो है ये लाइन क्या है, हमारी टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस पॉइंट P को क्या बोलते हैं, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
ठीक है, यानी ये जो हमारा P पॉइंट आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आगे आपके काम आएगा इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी टेंजेंट पे अगर कोई पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा था उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अब एक सर्किल में कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती है इसकी बात करते हैं। तो एक और मैंने यहाँ पे खींच दी टेंजेंट, ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी एक जगह कट रही है। फिर अगर मैंने साइड में एक टेंजेंट खींच दी, ये भी एक टेंजेंट है, हमारी लाइन खींच दिया। फिर यहाँ पे एक ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये भी एक टेंजेंट है। यानी इससे ये पता चला, और एक ये यहाँ पे हमने एक और कर दी। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक सर्किल में आप इन्फिनिटी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, आपकी एक्सरसाइज में ये पूछा भी गया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि वी कैन इन्फिनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल, यानी कि एक सर्किल में इन्फिनाइट टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नीचे बात करते हैं। एक सर्किल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और उसमें एक लाइन यहाँ पे हमने कर दी है, और ये लाइन क्या है, टेंजेंट कहलाएगी। कैसे पता चला, क्योंकि ये इस जो सर्किल है इसको सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो सेकंड पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, इन्फिनिटी टेंजेंट्स पहले बनाया था, वैसे ही मैंने इसमें एक सेकंड पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई टेंजेंट खींची गई है तो उसके पैरेलल, ठीक है, नीचे वाली पैरेलल जो आप लाइन देख रहे हो टेंजेंट, उसके पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन खींची जा सकती है। यानी किसी टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टू एनी गिवन टेंजेंट ऑफ अ सर्किल ओनली वन मोर टेंजेंट कैन बी पैरेलल। यानी कोई भी टेंजेंट अगर आपको सर्किल में दी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ एक उससे और पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। इसके बाद अब मैं कुछ और इसके पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो आपके एक्सरसाइज में हेल्प करेगी आपके लिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सर्किल में कोई पॉइंट अंदर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे P पॉइंट मैंने सर्किल के अंदर ले लिया है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि क्या टेंजेंट का इससे रिलेशन है। ठीक है, अगर मैं इस P पॉइंट से इस सर्किल में कोई लाइन को ड्रॉ करूं, ठीक है, मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, क्या ये टेंजेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस सर्किल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो क्या ये टेंजेंट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी दो जगह पे कर रही है। अगर मैं ऐसे खींच दूं P से ही, लेकिन देखिए सारी लाइन जा रही है, लेकिन ये टेंजेंट नहीं है। चाहे आप कहीं से भी खींचिए, क्योंकि ये दो जगह इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स या अगर हम सर्किल के अंदर कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं और वहां से हम टेंजेंट बनाने की कोशिश करें तो इट कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यानी सर्किल के अंदर से एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर मैंने इसके सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट P ले लिया है। ठीक है, अब एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे P, तो अब यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो कैन यू गेस, अब यहाँ से मैंने एक ये टेंजेंट खींच दी है। ठीक है, एक पॉइंट से देख सकते हैं आप, सर्किल पर एक पॉइंट था और यहाँ पे ये एक टेंजेंट कैसे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है P पर, इसलिए ये टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, तो एक तो ये टेंजेंट हो गई। ठीक, अगर मैं एक टेंजेंट ऐसे खींचूं तो क्या ये टेंजेंट है P से जाती हुई? मतलब ये देखिए मैंने खींचा, नहीं है टेंजेंट। सेकंड वाली जो मैंने लाइन खींची है टेंजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो जगह काट रही थी। क्या ये लाइन टेंजेंट है? P से ही तो जा रही है। नहीं, क्योंकि ये दो जगह कट कर रही है। क्या ये टेंजेंट है जो मैंने अभी खींची? नहीं है, क्योंकि ये भी दो जगह से देख सकते हो सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किल में किसी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे कि किसी सर्किल में अगर कोई गिवन पॉइंट है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। फिर उसके बाद अगर मैं सर्किल के बाहर कोई पॉइंट ले लूं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है P पॉइंट, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है, वो सर्किल के बाहर है, कहीं पर भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्पेस है, मैंने यहाँ पे ले लिया है P पॉइंट और इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया, तो ये एक हमारी टेंजेंट हो गई। क्यों? क्योंकि ये सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक जगह कर रही है। फिर मैंने उसी P पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्या ये टेंजेंट है? थर्ड लाइन नहीं है, क्योंकि ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये टेंजेंट नहीं हुई। क्या ये टेंजेंट है? नहीं है, क्योंकि ये भी दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है? 2। यानी सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती है, नो टेंजेंट। ठीक है, और अगर सर्किल पर एक कोई पॉइंट गिवन है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ओनली वन टेंजेंट
ठीक है। और अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट 1 दिया है तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? 2